हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जिसका पेपर कोड है BAS 103। और हम यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हमने लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। किस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था? y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाले क्वेश्चन को। तो आज हम सीखेंगे yn एट x इक्वल्स टू 0 कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको y गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि इस y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने डिफरेंशियल कैलकुलस 1 पढ़ा होगा तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था वो था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर ही ये सारे टॉपिक्स आते हैं, लेबनीज थ्योरम एंड ये सारे जो क्वेश्चंस उस पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपने क्या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब समझा था कि मीनिंग क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का? तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम करते क्या हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है क्योंकि मेजर पार्ट हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। बस मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ ताकि आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका अप्रोच नहीं समझ पाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, y इक्वल्स टू fx गिवन होता है। ठीक है, और आपको कहा जाता है फाइंड yn एट x इक्वल्स टू 0, या फिर आपको प्रूफ करने कहा जाता है, कोई गिवन रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले y1 फाइंड कर रहे थे, ये हमारा क्या आ जा रहा था, f डैश x आ जा रहा था। फिर y2 फाइंड कर रहे थे, ये आपका f डबल डैश x जो भी हो। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तो आपको yn प्लस 2 में कोई रिलेशन आ जा रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं हम yn प्लस 2 कुछ भी आ गया f की पावर n प्लस 2 एफ एक्स। ठीक है, तो ये यहां तक हमने फाइंड करना सीख लिया था। ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है। तो अब आपको क्वेश्चन में नया क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yn एट x इक्वल्स टू 0, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वही मैं आपको बता रही थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बार बार किसी चीज को रिपीट करना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा, बहुत सारे फंक्शंस के फॉर्मूला सीखे होंगे, जैसे y इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस b अगर है तो yn का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अगर y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b है तो फिर yn का फॉर्मूला निकालना सीखा होगा आपने, है ना। तो ये फॉर्मूलाज आते कहाँ से है, हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूला को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, इन फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो हम कैसे डिराइव करते हैं, आपके पास कोई y गिवन होता है तो y के बाद आप क्या फाइंड करते हो, y1 फाइंड करते हो, फिर y2 फाइंड करते हो, फिर y3 फाइंड करते हो, y4 फाइंड करते हो, सक्सेसिवली करते जा रहे हो। आप बार बार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हो। y5 फाइंड करते हो, फिर आप क्या करते हो, इन सब के अंदर पैटर्न को रिपीट करते हो कि y1 से लेके y5 तक या सो ऑन, हम आगे जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या कोई पैटर्न डिफरेंट, मतलब n के बढ़ने से डेरिवेटिव्स में क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो उन पैटर्न्स को लेके हम जनरलाइज करके क्या करते हैं, एक yn का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। यही होता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, yn निकालना है x इक्वल्स टू 0। आपको y1 आप फाइंड कर लोगे, y2 फाइंड कर लोगे, yn प्लस 2 फाइंड कर लोगे। तो अब yn एट x इक्वल्स टू 0 कैसे निकालोगे, तो आपने क्या किया, y1 को इक्वेशन 1 मान लिया, y2 को इक्वेशन 2 मान लिया, और yn प्लस 2 को इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y1 एट x इक्वल्स टू 0 आप बहुत इजिली फाइंड कर सकते हो इस वाले इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 फाइंड कर पुट करके। y2 एट x इक्वल्स टू 0 बहुत इजिली फाइंड कर सकते हो इस वाले इक्वेशन में 0 पुट करके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, yn प्लस 2 वाले में x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। ठीक है,
आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या करोगे, yn प्लस 2, ये इसमें क्या करोगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, तो ये आपको कुछ fn प्लस 2 x इक्वल्स टू 0 ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलेगा। अब एक चीज देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो एंड सो ऑन, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 पुट करो तो ये क्या मिल जाएगा, y3 एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, y3 0। यहाँ पे 2 पुट करो तो y4 एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, है ना। 3 पुट करो तो y5 एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, है ना। इसी तरह वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको आगे के सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे, y1 एट x इक्वल्स टू 0, y2 एट x इक्वल्स टू 0, y3 एट x इक्वल्स टू 0, y4 एट x इक्वल्स टू 0, y5 एट x इक्वल्स टू 0, इन सब में पैटर्न नोटिस करोगे कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है और उसकी हेल्प से yn एट x इक्वल्स टू 0 पे जनरलाइज करोगे। तो यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन है वो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और आपको yn एट x इक्वल्स टू 0 इसको प्रूफ करना है। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 एंड दिस इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x का एंड 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था स्टेप 2 में, एक्सप्रेस y1 इन टर्म्स ऑफ y। अब हम y1 को y के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को हम y पुट कर सकते हैं ना। दूसरा एक और काम हमारा हो जाएगा क्योंकि ये रूट हट जाएगा तो हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। और साइन इनवर्स x होल स्क्वायर क्या था आपका, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स होल स्क्वायर ही, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आपका क्या था, y था, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। अब y1 आपका y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, अब y2 चाहिए, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x, y1 स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 और y1 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो जाएगा और y1 स्क्वायर को लिख दिया ऐसे ही, दिस इक्वल्स टू 4y, तो 4y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y1। अब आप देखो दोनों साइड क्या कॉमन है, 2y1 कॉमन है, तो हम 2y1 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 2y1, ठीक है। 2y1 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 दिस इक्वल्स टू 2 बच गया। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर
3। अब हम क्या करेंगे, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तभी हमें yn+2 में रिलेशन मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट, पहले एक बार यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, इससे हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो हमारा इक्वेशन 3 जो था वो क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू दिस इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या था, इक्वेशन 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमारा इक्वेशन 3 सही है कि नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल्स टू 0, सही है। अब इक्वेशन 3 को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक है, dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस nth डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई वन, और 2 का तो 0 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0। चलिए अब लेबनीज रूल लगाते हैं हम यहाँ पे। nc0 की वैल्यू 1, un, इन दोनों में u किसको मानेंगे हम, y2 को मानेंगे u, क्योंकि हमें n टाइम्स किसको डिफरेंशिएट करना है, y2 को करना है, तो इसे हम u मानेंगे और इसको v मानेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, nc0 की वैल्यू 1 un इंटू v, un यानी y2 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 2, v को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, प्लस nc1 की वैल्यू n। उसके बाद क्या करते हैं, un-1 यानी u का डिफरेंशिएशन घटते क्रम में जाता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो यहाँ पे yn+2 था, तो ये क्या हो जाएगा, yn+1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v का डिफरेंशिएशन आगे की ओर होता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम आगे की तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x हो जाएगा। क्लियर, प्लस nc2, nc0, nc1, nc2, nc2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। उसके बाद un माइनस 2, यहाँ पे yn+1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, -2x का डिफरेंशिएशन -2। अब इसके आगे हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे -2 को तो 0 हो जाएगा, यानी आगे के सारे टर्म्स खत्म हो गए इसके। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस nc0 की वैल्यू 1, y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn+1, और v को हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस nc1 की वैल्यू n, yn+1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा, yn, x का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आगे के सारे टर्म्स खत्म हो गए इसके, दिस इक्वल्स टू 0। अब सारे टर्म्स को एक साथ कर लो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, ये माइनस है, -2nx yn+1, yn प्लस यहाँ भी है तो -x yn+1। ठीक है, अब yn वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, यहाँ माइनस है तो -n स्क्वायर yn, ये माइनस प्लस ny, ठीक है, और ये -ny, दिस ऑल इक्वल्स टू 0। तो प्लस ny माइनस ny कैंसिल हो गया, तो अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, -x yn+1 कॉमन हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, 2n+1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, -n² yn। ठीक है, तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो आपका जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 x
yn प्लस 1 और माइनस है या प्लस, एक बार देख लेते हैं हम, माइनस एन स्क्वायर वाई एन है, ठीक है, तो माइनस एन स्क्वायर वाई एन दिस इक्वल्स टू 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? अभी तक हमने इक्वेशन 3 माना है, ये वाला इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर 4। यहां तक तो हमने जैसे पिछली क्लास में किया था सेम प्रोसेस है हमारा। अब हमें क्या चाहिए? yn एट x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 0 किसमें पुट करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है? y है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? y है, तो इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y1 एट x इक्वल्स टू 0 निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? y2 एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 4 में x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम सारे इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो पुटिंग x equals to 0 in equation 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या था? इक्वेशन 2 क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 4y। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन नंबर 3 y2 वाला रिलेशन होगा आपका। इक्वेशन नंबर 3 y2 क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 दिस इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था। इक्वेशन 4 तो यहीं पे आपका गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? x इक्वल्स टू 0 पुट करना है इन सब में। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो y एट x इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो y एट x इक्वल्स टू 0 0। यहाँ पे अब x इक्वल्स टू 0 तो 1 माइनस 0 y1 स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 4y एट x इक्वल्स टू 0। और y0 कितना है? 0, तो यानी यहाँ से आपको y1 0 कितना आ गया? y1 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। आपको y मिल गया, y1 मिल गया। अभी क्या चाहिए? y2 चाहिए। अब इसमें x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इंटू y2 0, तो y2 0 माइनस x इक्वल्स टू 0, ये टर्म खत्म, माइनस 2, तो यानी y2 0 कितना आ गया आपको? 2 आ गया। अब yn प्लस 2 पे आपको 0 पुट करना है, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर yn एट x इक्वल्स टू 0, यानी इसको इधर ले आते हैं तो एन स्क्वायर yn एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या मिल गया? y एट x इक्वल्स टू 0, y1 एट x इक्वल्स टू 0, y2 एट x इक्वल्स टू 0। आपको अब चाहिए क्या? y3 चाहिए, y4 चाहिए, y5 चाहिए, y6 चाहिए। कम से कम इतने वैल्यूज तो आपको चाहिए ताकि आप जनरलाइज करें y एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें y3 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y4 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y5 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो y6 मिल जाएगा। तो हम चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं।
आपका जो इक्वेशन नंबर 5 था वो क्या था, yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर yn एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 5 था। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, यही तो था, yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर yn एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसमें पुट करना है क्या, पुटिंग n equals to 1, 2, 3, 4 and so on in equation number 5। ठीक है, तो ये बताइए n equals to 1 पुट करेंगे तो 1 plus 2 3, यानी y3 at x equals to 0 आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे n equals to 1 पुट किया, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और y1 at x equals to 0, y1 at x equals to 0 पे हमारी वैल्यू हमारे पास है, y1 at x equals to 0 कितना है, 0 है, तो ये भी कितना हो गया, y30 आपका 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, n equals to 2 पुट करेंगे, तो n equals to 2, 2 plus 2 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, y4 at x equals to 0, दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर, n क्या पुट किया हमने, 2 पुट किया है, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू y20 की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए कितनी है वैल्यू हमारे पास y20 की, y20 की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुट, n इक्वल्स टू 1 कर दिया, 2 कर दिया, अभी 3 पुट करेंगे, तो 3 + 2 5, यानी y50 हमें मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू y30 ऑलरेडी हमारे पास ये क्या है, 0। उसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, y60, n इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, तो हमें y60 मिल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इंटू y40 कितना है आपका, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। इसी तरह हम आगे फर्दर y7 भी निकाल सकते हैं, y8 भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज किसकी लिख देती हूँ ताकि आप बता पाए, y30 है हमारे पास, y10 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, y10 0 था, y20 कितना था आपका, y20 2 था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए y10 0, y20 2, y30 0, y40 2 स्क्वायर इंटू 2, y50 0, y60 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जब n ऑड है, ऑड मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 होगा, 9 होगा, तो आपकी yi की वैल्यू क्या है, 0 है। हर ऑड पे yn की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर। उसी तरह अब n इक्वल्स टू इवन पे देखिए आप, जब y2 था तो y20 की वैल्यू 2, y40 की वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू 2, y60 की वैल्यू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। उसी तरह बताओ y80 की वैल्यू क्या होगी, 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। उसी तरह y10 की वैल्यू क्या होगी, 8 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, है ना। तो हम जो है इस स्कीम को देख के, इस पैटर्न को देख के अपने आगे के टर्म्स लिख पा रहे हैं, है ना। देखो आप यहाँ पे जब y4 था तो ये 2 स्क्वायर था, यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था। जब y6 था तो 4 स्क्वायर यानी 6 - 2 के होल स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो उसी तरह मान लो yn होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, n माइनस, ये मैं क्या बात कर रही हूँ किसके लिए, yn जब इवन होगा। ठीक है, तो जब yn इवन होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, n - 2 के होल स्क्वायर से स्टार्ट होगा, n - 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद दो कम होता चला जा रहा, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, n - 4 का होल स्क्वायर, अब 2 जो आपका लास्ट टर्म क्या होगा, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 होगा। और ऑड के लिए तो हम देख ही चुके हैं, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, सबके इस पे वैल्यू क्या आ रही है,
0 आ रही है, तो हम इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं। यहाँ से इसको रब कर देते हैं हम। आगे के स्लाइड में हम लिख देते हैं आपके yn एट x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू। तो इससे हमने क्या देखा, yn एट x इक्वल्स टू 0 कितना आ गया, दिस इक्वल्स टू 0 कब, जब n ऑड है, और दिस इक्वल्स टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 4 का होल स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म क्या है, 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, कब, जब n इज इवन। और यही तो हमें प्रूफ करना था, आप एक बार देख सकते हो क्वेश्चन में, देखो यही प्रूफ करना था। 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म में इसका क्या है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, मैंने उल्टा लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। क्लियर? तो स्टूडेंट समझ में आया आपको पैटर्न, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पे, इस टाइप के। हाँ जी, आपके पास क्या गिवन है, एक y गिवन है और आपको yn 0, सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो आपका जो गिवन y है, y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको y1 मिल जाएगा। y1 इक्वल्स टू क्या होगा, साइन a साइन इनवर्स x, साइन का डिफरेंशिएशन cos a साइन इनवर्स x। फर्दर हम a साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, दिस इक्वल्स टू a cos a साइन इनवर्स x। सही है? अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन है, y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x है। तो जब आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा तो आप उसको y से रिप्लेस कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x, दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और साइन a साइन इनवर्स आपका क्या था, y था, यानी ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने स्टेप 2 में y1 को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, तो इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 y1 y2 माइनस 2x
y1 स्क्वायर a स्क्वायर का 0 माइनस a स्क्वायर 2y y1, फिर से हम देख रहे हैं 2y1 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 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इसको इधर ले आते हैं, प्लस a स्क्वायर y एंड दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2y1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें yn प्लस 2 मिल जाएगा यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते, पहले से इस इक्वेशन को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो आपका इक्वेशन नंबर 3 कितना आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y दिस इक्वल्स टू 0। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही तो है हमारा, माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, सेम प्रोसेस अभी तक चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, NC0 की वैल्यू 1, u किसको मानेंगे हम, y2 को मानेंगे, v किसको मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, un यानी yn प्लस 2 इंटू वी को एज इट इज लिख दिया, प्लस u NC1 की वैल्यू n, ठीक है। फिर u को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंशिएट करते जाते हैं, तो yn प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा yn प्लस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, प्लस NC1 हो गया NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और माइनस 2x को उसके बाद yn प्लस 1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। माइनस 2x को आगे की तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 होगा, इसके बाद वाले टर्म में माइनस 2 को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, यानी आगे के सारे टर्म्स इसके खत्म हो गए, 2 से 2 कैंसल्ड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस एक्स y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस NC0 की वैल्यू 1, yn प्लस 1 और x को एज इट इज लिख दिया, प्लस NC1 की वैल्यू n, yn प्लस 1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, इसके बाद वाले टर्म में हम 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो आगे के सारे टर्म्स खत्म, प्लस a स्क्वायर yn एंड दिस इक्वल्स टू 0। अब बस सारे टर्म्स को एक साथ हम कर लेते हैं, तो आपका इक्वेशन कैसा बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2nx yn प्लस 1, यहाँ पे भी आपका yn प्लस 1 है, माइनस एक्स yn प्लस 1, ये वाला माइनस है यहाँ पे, तो माइनस n स्क्वायर yn माइनस माइनस प्लस ny और ये माइनस ny और प्लस a स्क्वायर yn दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस ny माइनस ny ये क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस एक्स yn प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे माइनस yn कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आइए इसको और हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो वो आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो आपका इक्वेशन कैसा बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर yn दिस इक्वल्स टू 0। एक बार आप देख लीजिए आपने सही करा है कि नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0,
ये आपका कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। यहां तक तो पिछले क्लास के जैसे ही चलता आ रहा है। हमने अब रिलेशन फाइंड कर लिया yn+2, yn+1 और yn में। अब हमें चाहिए क्या? yn एट x इक्वल्स टू 0, जिसके लिए हमें चाहिए होगा y1, y2, y3, y4, y5, y6, ताकि हम इसको ऑब्जर्व करें और जनरलाइज कर पाए। तो सबसे पहले y एट x इक्वल्स टू 0 निकालते हैं। पहले सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो पुटिंग x equals to 0 in equation 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था? y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, यही था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या था ये चेक करते हैं हम। इक्वेशन 2 आपका था, इक्वेशन 1 था y इक्वल्स टू a साइन इनवर्स x था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर this equals to a square 1 minus y square, this equals to a square 1 minus y square। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, इक्वेशन 3 भी हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y, दिस इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि सारे हमारे इक्वेशन सही हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इनमें प्रॉब्लम हुई तो हमारा yn 0 गलत निकलेगा। तो देख लेते हैं हम। प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 सही है हमारा। इक्वेशन नंबर 3 मैच कर लिया हमने, माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं हम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा था ही, y इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हमें मिल गया, 4 भी है। अब हम क्या करेंगे? इन सारे इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करिए, तो y एट x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 0, 0 और साइन 0, 0। y1 एट x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 y1 स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है? y0 0, तो ये वाला टर्म 0, यानी y1 इक्वल्स टू क्या आ गया? y1 0 इक्वल्स टू a। ठीक है, अब y2 एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? y2 एट x इक्वल्स टू 0, ये x 0, तो ये टर्म खत्म, प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y एट x इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। तो y एट x इक्वल्स टू 0 कितना है? 0, तो y2 0 आपका कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? y3 0 चाहिए। तो y3 0 कैसे मिलेगा आपको? इस पहले हम क्या निकालेंगे? yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0। इस वाले इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करो, इस वाले में हम 0 पुट करेंगे, तो yn प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, माइनस
इसको इक्वल्स टू इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। हमें क्या मिल गया, y0 मिल गया, y1 0 मिल गया, y2 0 मिल गया और yn प्लस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 0 मिल गया। अब इस वाले yn प्लस 2 में अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें y3 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y4 मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y5 मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस इक्वेशन को हम फिर से आगे की तरफ लिख लेते हैं। yn प्लस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर yn प्लस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर yn एट एक्स इक्वल्स टू 0। हमारा यही इक्वेशन था, yn प्लस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 0 एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर yn एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हमने माना था क्या, इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा। तो y3 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने तो 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 एट एक्स इक्वल्स टू 0। y1 एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या था हमारा, y1 एट एक्स इक्वल्स टू 0 0 था, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, y3 0। अब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमें y4 0 मिल जाएगा। तो y4 0 कितना हो गया, 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y2 0। और y2 0 की वैल्यू कितनी थी, y2 0 की वैल्यू भी 0 थी, सॉरी y1 0 आपका कितना है, y1 0 a है, हमने गलत वैल्यू पुट कर दिया है। y1 0 यहाँ पे y1 0 जो है वो है a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 0 एंड दिस इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू a। ठीक है, y2 0 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह हम y5 0 फाइंड करेंगे, तो y5 0 कैसे निकलेगा, n इक्वल्स टू 3, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y3 0। तो y3 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या था आपका 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। क्लियर? उसी तरह आप मान लो y5, चलो y6 भी हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं। तो y6 कैसे निकलेगा, आप n इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y4 0, और y4 0 कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैटर्न को नोटिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, y1 0 की और y2 0 की, जिससे कि आप पैटर्न को समझ पाए। तो हमारा y1 0 कितना था, y1 0 a था और y2 0 0 था। ठीक है, तो y1 0 a, y2 0 0। चलिए तो पैटर्न को नोटिस करते हैं। y1 एट एक्स इक्वल्स टू 0 a है, y3 क्या है, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, y5 क्या है, 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। उसी तरह y7 क्या होगा बताइए, 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो जब यहाँ पे y1 था तो ये क्या था, a था। ठीक है, y3 था तो 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू है। जब यहाँ पे 5 था, y5 था
तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह जब y7 होगा तो क्या होगा, 5 से 2 कम है 3, उसी तरह 3 से 2 कम है 1, तो y7 क्या होगा, y5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑड वाले टर्म्स में हमारे पैटर्न ये दिख गया। अब इवन वाले टर्म्स को देखो, y2 0 0, y4 0 0, y6 0 0, y8 0 0, यानी जब n इवन है तो y की वैल्यू yi की वैल्यू क्या है या yn की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब y ऑड है तो ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो इसको हम जनरलाइज करके लिख लेते हैं। देखो, जब आपका तो आपका ये क्या आ जाएगा, yn at x इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। कब, जब n इज इवन। और जब n ऑड है तो देखो क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, y5 है तो 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी तरह y7 होगा तो 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो yn होगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू n माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये लास्ट टर्म आपका कहाँ तक जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। ये कब होगा, जब n कैसा होगा, ऑड होगा। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे प्रूफ करने नहीं दिया था आपको, सिंपली yn at x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यही हमारा क्या आ गया, yn at x इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि yn at x इक्वल्स टू 0 हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज डू लेट मी नो। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।